इंडियन आर्मी आखिर क्यों रखती है अपने साथ तेंदुए का पेशाब? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। चोरी करने का ऐसा नया तरीका जो आपके होश उड़ा देगा। और भारतीय सेना में सैनिकों को कैसा खाना मिलता है, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारतीय सेना अपने हर एक मिशन में अपने साथ तेंदुए के पेशाब लेकर जाती है? पर आखिर क्यों? जैसा कि आपको पता ही होगा कि कभी कभी भारतीय सेना को जंगलों में भी जाना पड़ता है, और ऐसी सिचुएशन में जंगलों में भारतीय सेना के लिए जंगली कुत्ते एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बनते हैं, क्योंकि वो सेना के जवानों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में इन जंगली कुत्तों को दूर भगाने के लिए सैनिक अपने साथ तेंदुए का पेशाब रखते हैं, क्योंकि तेंदुए का पेशाब छिड़कने से कुत्तों को लगता है कि यहाँ आसपास कोई तेंदुआ है, और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सैनिकों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती और कुत्ते उन्हें परेशान नहीं कर पाते। इंडियन आर्मी हमेशा ही बाहर जब भी किसी मिशन पर जाती है तो तेंदुए का पेशाब अपने साथ लेकर जरूर जाती है। कुछ लोग इसे टोटका कहते हैं, लेकिन इसकी असली वजह यही है। नंबर 2, दोस्तों आजकल मार्केट में चोर चोरी करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, जिनसे वो आसानी से किसी भी इंसान को चकमा दे सके। और ऐसा ही एक नया तरीका चोरों ने खोज निकाला है। चोरी करने के लिए वो रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट को चुनते हैं, जहाँ जब कोई इंसान अपना बैग रखकर आराम कर रहा होता है या फिर खड़ा होकर अपने मोबाइल में मशगूल होता है, तो ये चोर बैग जैसी दिखने वाली कोई चीज लाते हैं और जिस इंसान के बैग को चुराना होता है उसके ऊपर अपनी ये चीज रख देते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने का नाटक करने के बाद उस इंसान के सामने से उसका बैग चुराकर ये निकल जाते हैं, और वो बेचारा आदमी जब अपना बैग गायब देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका बैग लेकर आखिर कौन चला गया। आजकल चोरों ने चोरी करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाना शुरू किया है, तो ऐसे चोरों से आप भी सावधान रहें। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारतीय सेना में सैनिकों को कैसा खाना मिलता है? हमारी इंडियन आर्मी में 16 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, और भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसका खर्च 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। भारतीय सेना की हर एक टुकड़ी के साथ एक रसोइया और उसके हेल्पर्स होते हैं, जो सैनिकों को सुबह नाश्ते में चाय, पराठे, आलू पूरी जैसी चीजें देते हैं, तो वहीं दोपहर में सब्जी, रोटी और सलाद भरपेट मिलता है। शाम को भी सैनिकों को काफी अच्छा खाना दिया जाता है। इंडियन आर्मी को हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज खाने को भी मिलता है, जिसमें चिकन, मटन वगैरह दिया जाता है, और जो सैनिक वेजिटेरियन होते हैं उन्हें पनीर मिलता है, जिसे वो सलाद के साथ भी खा सकते हैं। भारतीय सैनिकों को वैसे तो बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जब सैनिक खराब सिचुएशन या फिर सुदूर किसी पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे हो तो उन्हें बेस्वाद खाना भी खाना पड़ सकता है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी घबराते नहीं और डटकर दुश्मनों का सामना करते हैं। तो दोस्तों हमारे बहादुर जवानों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 4, अक्षय कुमार आज के वक्त के बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 5,000 रुपए की फीस ली थी। आज ये एक फिल्म के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं, जहाँ बाकी सुपरस्टार्स की साल में एक ही फिल्म या फिर 2 ही फिल्में आती हैं। वहीं अक्षय कुमार साल में 4 फिल्में करते हैं, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट ही रहती हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने अक्षय कुमार जी से ये सवाल पूछा कि आखिर आप साल में 4 फिल्में क्यों करते हैं? तो इसके जवाब में अक्षय कुमार जी ने कहा था कि मुझे एक पूरी फिल्म को शूट करने में 40 दिन लगते हैं, और इस तरह साल में 4 फिल्में करने के बावजूद भी मैं 205 दिन खाली रहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो साल में 8 फिल्में भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे दर्शकों पर दया आती है, क्योंकि वो इतनी फिल्में नहीं देख पाएंगे। नंबर 5, 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ था तो सिंगापुर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता था। लेकिन इसके बाद सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि आज वो एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, और यहाँ हर 6 में से एक इंसान करोड़पति है। जी हाँ, दरअसल 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने ऐसे फैसले लिए जो सिंगापुर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए, और इनके उन्हीं फैसलों की वजह से सिंगापुर दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला गया। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू एक बहुत ही जीनियस आदमी थे, और उन्होंने अपने देश को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए। दोस्तों वैसे तो सिंगापुर के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसकी मदद से वो अचानक से अमीर बन सकता, लेकिन सिंगापुर की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि वो एशिया और यूरोप के बीच में आता था, जिसकी वजह से समुद्र में होने वाला 40% ट्रांसपोर्ट सिंगापुर से होकर गुजरता है, और इन्हीं कुछ वजहों से सिंगापुर इतना अमीर हो गया। नंबर 6, दोस्तों आज तक आपने कई अजीबोगरीब बार्बर्स को देखा होगा जो अपने यूनिक स्टाइल से बाल काटते हैं। कुछ
कुछ आग से तो कुछ ऐसे फिल्मी स्टाइल से। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान में रहने वाले एक ऐसे बार्बर से जो एक साथ में 27 कैंचियों से बाल काटता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले मोहम्मद हफीज की, जो पेशे से एक नाई ही है और इनके बाल काटने की कला इतनी ज्यादा अमेजिंग है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। मोहम्मद हफीज 27 कैंचियों को अपने हाथ में फंसाकर उन्हें एक साथ चलाकर कस्टमर के बाल काटते हैं और इनकी यही खूबी इन्हें दुनिया का सबसे अनोखा बार्बर बनाती है। इन्होंने अपनी इस कला में महारत हासिल कर ली है और इसी वजह से इनके पास कस्टमर्स की लाइनें लगी रहती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से कस्टमर्स के बाल इतने सारी कैंचियों के साथ काट रहे हैं, जो शायद ही दुनिया का कोई और बार्बर कर सके। लेकिन अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।